जय श्री राम। श्लोक संख्या 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्तवं जहि मा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहि मा व्यथिष्ठः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। अर्थात द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। प्रश्न है कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण इन चारों के अलग अलग नाम लेने का क्या अभिप्राय है तथा अन्यान विशेषण के सहित योध वीरान पद से किनका लक्ष्य कराया गया है और इन सबको अपने द्वारा मारे हुए बतलाकर मारने के लिए कहने का क्या तात्पर्य है। योध वीरान शूरवीर योद्धाओं को। इसका उत्तर है कि द्रोणाचार्य धनुर्वेद तथा अन्यान्य शस्त्र शास्त्र प्रयोग की विद्या में अत्यंत पारंगत और युद्ध कला में परम निपुण थे। यह बात प्रसिद्ध थी कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र रहेगा तब तक उन्हें कोई भी मार नहीं सकेगा। इस कारण अर्जुन उन्हें अजेय समझते थे और साथ ही गुरु होने के कारण अर्जुन उनको मारना पाप भी मानते थे। भीष्म पितामह की शूरता जगत प्रसिद्ध थी। परशुराम सरीखे अजय वीर को भी उन्होंने छका दिया था। साथ ही पिता शांतनु का उन्हें यह वरदान था कि उनकी बिना इच्छा के मृत्यु भी उन्हें नहीं मार सकेगी। इन सब कारणों से अर्जुन की यह धारणा थी कि पितामह भीष्म पर विजय प्राप्त करना सहज कार्य नहीं है। इसी के साथ साथ वे पितामह का अपने हाथों वध करना पाप भी समझते थे। उन्होंने कई बार कहा भी है, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। जयद्रथ स्वयं बड़े वीर थे और भगवान शंकर के भक्त होने के कारण उनसे दुर्लभ वरदान पाकर अत्यंत दुर्जय हो गए थे। दुर्जय जिसे जीतना बहुत कठिन हो। फिर दुर्योधन की बहन दुःशला के स्वामी होने से ये पांडवों के भी बहनोई लगते थे। स्वाभाविक ही सौजन्य और आत्मीयता के कारण अर्जुन उन्हें भी मारने में हिचकते थे। कर्ण को भी अर्जुन किसी प्रकार भी अपने से कम वीर नहीं मानते थे। संसार भर में प्रसिद्ध था कि अर्जुन के योग्य प्रतिद्वंदी कर्ण ही हैं। ये स्वयं बड़े ही वीर थे और परशुराम जी के द्वारा दुर्लभ शस्त्र विद्या का इन्होंने अध्ययन किया था। इसलिए इन चारों के पृथक पृथक नाम लेकर और अन्यान्य विशेषण के साथ योध वीरान पद से इनके अतिरिक्त भगदत्त, भूरिश्रवा, शल्य प्रभृति जिन जिन योद्धाओं को अर्जुन बहुत बड़े वीर समझते थे और जिन पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं समझते थे, उन सबका लक्ष्य कराते हुए उन सबको अपने द्वारा मारे हुए बतलाकर और उन्हें मारने की आज्ञा देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया कि तुमको किसी पर भी विजय प्राप्त करने में किसी प्रकार का भी संदेह नहीं करना चाहिए। ये सभी मेरे द्वारा मारे हुए हैं। साथ ही इस बात का भी लक्ष्य करा दिया कि तुम जो इन गुरुजनों को मारने में पाप की आशंका करते थे वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय धर्मानुसार इन्हें मारने में जो तुम निमित्त बनोगे इसमें तुम्हें कोई भी पाप नहीं होगा, वरन धर्म का ही पालन होगा। अतएव उठो और इन पर विजय प्राप्त करो। प्रश्न है, मां व्यतिष्ठः का क्या भाव है? मां व्यतिष्ठः। उत्तर है कि इससे भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि मेरे उग्र रूप को देखकर तुम जो इतने भयभीत और व्यथित हो रहे हो यह ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा प्रिय वही कृष्ण हूँ, इसलिए तुम न तो जरा भी भय करो और न संतप्त ही हो।
प्रश्न है, युद्ध में शत्रुओं को तू निःसंदेह जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि अर्जुन के मन में जो इस बात की शंका थी कि न जाने युद्ध में हम जीतेंगे या हमारे ये शत्रु ही हमको जीतेंगे, उस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने ऐसा कहा। भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि युद्ध में निश्चय ही विजय तुम्हारी होगी, इसलिए तुम्हें उत्साहपूर्वक युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार भगवान के मुख से सब बातें सुनने के बाद अर्जुन की कैसी परिस्थिति हुई और उन्होंने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं। संजय उवाच, श्लोक संख्या 35। एत श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटिः नमस्कृत्वा भूय एवः कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिः वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयः एव आह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। भीतः अत्यंत भयभीत होकर, प्रणम्य प्रणाम करके, किरीटः मुकुटधारी अर्जुन, कृतांजलि हाथ जोड़कर। तो संजय बोले कि केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। प्रश्न है कि भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन के भयभीत और कंपित होने के वर्णन का क्या भाव है? इसका उत्तर है, इससे संजय ने यह भाव दिखलाया है कि श्री कृष्ण के उस घोर रूप को देखकर अर्जुन इतने व्याकुल हो गए कि भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने पर भी उनका डर दूर नहीं हुआ। इसलिए वे डर के मारे कांपते हुए ही भगवान से उस रूप का संवरण करने के लिए प्रार्थना करने लगे। प्रश्न है कि अर्जुन का नाम किरीटी क्यों पड़ा? किरीटी, तो उत्तर है कि अर्जुन के मस्तक पर देवराज इंद्र का दिया हुआ सूर्य के समान प्रकाशमय दिव्य मुकुट सदा रहता था, इसी से उनका नाम किरीटी पड़ गया, देवराज इंद्र द्वारा दिया हुआ मुकुट। दूसरा प्रश्न है, कृतांजलि ही विशेषण देकर पुनः उसी अर्थ के वाचक नमस्कृत्वा और प्रणम्य, इन दो पदों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर है कि कृतांजलि ही विशेषण देकर और उक्त दोनों पदों का प्रयोग करके संजय ने यह भाव दिखलाया है कि भगवान के अनंत ऐश्वर्यमय स्वरूप को देखकर उस स्वरूप के प्रति अर्जुन की बड़ी सम्मान्य दृष्टि हो गई थी और वे डरे हुए थे ही। इसी से वे हाथ जोड़े हुए बार बार भगवान को नमस्कार प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। प्रश्न है, भूयः पद का क्या अभिप्राय है? भूयः का शाब्दिक अर्थ है फिर। भूयः से यह दिखलाया है कि जैसे अर्जुन ने पहले भगवान की स्तुति की थी, भगवान के वचनों को सुनने के बाद वे पुनः उसी प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे। प्रश्न है, सगद्गदम् पद का क्या अर्थ है? यह किसका विशेषण है तथा यहाँ इसका प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया? उत्तर है कि सगद्गदम् पद क्रिया विशेषण है और अर्जुन के बोलने का ढंग समझाने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि अर्जुन जब भगवान की स्तुति करने लगे तब आश्चर्य और भय के कारण उनका हृदय पानी पानी हो गया, नेत्रों में जल भर आया, कंठ रुक गए और इसी कारण उनकी वाणी गदगद हो गई। फलतः उनका उच्चारण अस्पष्ट और करुणापूर्ण हो गया। अब 36वें से 46वें 10 श्लोकों में अर्जुन द्वारा किए हुए भगवान के स्तवन, नमस्कार और क्षमा याचना सहित प्रार्थना का वर्णन है। उसमें प्रथम स्थाने पद का प्रयोग करके जगत के हर्षित होने आदि का औचित्य बतलाते हैं। श्लोक संख्या 36। अर्जुन उवाच, अर्जुन क्या कहते हैं?
स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहर्षत्यनुरजते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघ। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघः। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। प्रश्न है, स्थाने पद का क्या अभिप्राय है? स्थाने का शाब्दिक अर्थ है यह योग्य ही है। तो उत्तर है कि स्थाने अव्यय है और इसका औचित्य के अर्थ में प्रयोग हुआ है कि यह योग्य ही है। अभिप्राय यह है कि आपके कीर्तन आदि से जो जगत हर्षित हो रहा है और प्रेम कर रहा है, साथ ही राक्षस गण आपके अद्भुत रूप और प्रभाव को देखकर डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं एवं सिद्धों के सबके सब समुदाय आपको बार बार नमस्कार कर रहे हैं, यह सब उचित ही है। ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि आप साक्षात परमेश्वर हैं। दूसरा प्रश्न है, यहाँ प्रकीर्त्या पद का क्या अर्थ है तथा उससे जगत हर्षित हो रहा है, अनुराग कर रहा है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? प्रकीर्त्या का शाब्दिक अर्थ है नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से। तो कीर्ति शब्द यहाँ कीर्तन का वाचक है और उसके साथ प्र उपसर्ग प्रकीर्ति का प्रयोग करके उच्च स्वर से कीर्तन करने का भाव प्रकट किया गया है। अभिप्राय यह है कि आपके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, महात्म्य के उच्च स्वर से कीर्तन द्वारा यह चरात्मक समस्त जगत अत्यंत प्रसन्न हो रहा है और सभी प्राणी प्रेम में विह्वल हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि भगवान के विराट स्वरूप को केवल अर्जुन ही देख रहे थे या सारा जगत? यदि सारा जगत नहीं देख रहा था तो सबके हर्षित होने की, अनुराग करने की, राक्षसों के भागने की, सिद्धों के नमस्कार करने की बात अर्जुन ने कैसे कही? उत्तर है कि भगवान के द्वारा प्रदान की हुई दिव्य दृष्टि से केवल अर्जुन ही देख रहे थे, सारा जगत नहीं। जगत का हर्षित और अनुरक्त होना, राक्षसों का डर कर भागना, सिद्धों का नमस्कार करना, ये सब उस विराट रूप के ही अंग हैं। उस विराट रूप में ये सब दृश्य हैं। अभिप्राय यह है कि यह वर्णन अर्जुन को दिखलाई देने वाले विराट रूप का ही है, बाहरी जगत का नहीं। उनको भगवान का जो विराट रूप दिखता था उसी के अंदर ये सब दृश्य दिखलाई पड़ रहे थे, इसी से अर्जुन ने ऐसा कहा है। पूर्व श्लोक में जो स्थाने पद का प्रयोग करके सिद्ध समुदायों का नमस्कार आदि करना उचित बतलाया, अब 4 श्लोकों में भगवान के प्रभाव का वर्णन करके उसी बात को सिद्ध करते हुए अर्जुन के बार बार नमस्कार करने का भाव दिखलाते हैं। श्लोक संख्या 37। कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सद सत् तत्परम यत्। कस्मात् च ते न नमेरन महात्मन गरीयसे ब्राह्मणा अपि आदिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम अक्षरम सत असत तत्परम यत्। अर्थात हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत, असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। अर्जुन बता रहे हैं कि जो सारा जगत आपको नमस्कार कर रहा है, ऐसा करना उचित ही है। क्यों है ऐसा करना उचित?
क्योंकि आप सत असत उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं। यहाँ प्रश्न आता है कि महात्मन, अनंत, देवेश और जगन्निवास, इन 4 संबोधनों का प्रयोग इस श्लोक में हुआ है, इसका क्या भाव है? इनका प्रयोग करके अर्जुन नमस्कार आदि क्रियाओं का औचित्य सिद्ध कर रहे हैं। अभिप्राय यह है कि आप समस्त चराचर प्राणियों के महान आत्मा हैं, अंत रहित हैं। आपके रूप, गुण, प्रभाव आदि की सीमा नहीं है। आप देवताओं के भी स्वामी हैं और समस्त जगत के एकमात्र परम आधार हैं। यह सारा जगत आप में ही स्थित है तथा आप इसमें व्याप्त हैं। अतएव इन सबका आपको नमस्कार आदि करना सब प्रकार से उचित ही है। दूसरा प्रश्न है, गरीयसे और ब्राह्मणों अप्यादिकत्रे, ब्राह्मणों अप्यादिकत्रे का क्या भाव है? ब्राह्मणों ब्रह्मा के, अपि भी आदिकत्रे आदिकर्ता, ब्रह्मा के भी पूर्व हैं आप। तो इन दोनों पदों का प्रयोग भी नमस्कार आदि का औचित्य सिद्ध करने के उद्देश्य से ही किया गया। अभिप्राय यह है कि आप सबसे बड़े और श्रेष्ठतम हैं। जगत की तो बात ही क्या है, समस्त जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के भी आदि रचयिता आप ही हैं। अतएव सबके परम पूज्य और परम श्रेष्ठ होने के कारण इन सबका आपको नमस्कार आदि करना उचित ही है। दूसरा प्रश्न है, जो सत असत और उससे परे अक्षर हैं वह आप ही हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है कि जिसका कभी अभाव नहीं होता उस अविनाशी आत्मा को सत और नाशवान अनित्य वस्तु मात्र को असत कहते हैं। इन्हीं को 7वें अध्याय में परा और अपरा प्रकृति तथा 15वें अध्याय में अक्षर और क्षर पुरुष कहा गया। इनसे परे परम अक्षर सच्चिदानंद घन परमात्म तत्व है। अर्जुन अपने नमस्कार आदि के औचित्य को सिद्ध करते हुए कह रहे हैं कि यह सब आपका ही स्वरूप है। अतएव आपको नमस्कार आदि करना सब प्रकार से उचित ही है। श्लोक संख्या 38 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।